नमस्कार, मैं हूं अंकुर प्रताप सिंह। आज की हमारी विशेष रिपोर्ट में हम बात कर रहे हैं नेपाल में हाल ही में लगे सोशल मीडिया बैन और इससे उपजे युवा आंदोलन की। यह खबर नेपाल की राजधानी काठमांडू से आ रही है, जहां जेनरेशन जेड के युवाओं ने फेसबुक, यूट्यूब समेत 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लगे प्रतिबंध के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किए हैं। यह प्रदर्शन न केवल बैन के खिलाफ है, बल्कि देश में व्याप्त भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और राजनीतिक अस्थिरता जैसे कई कारकों से जुड़े हैं। सबसे पहले घटना की पृष्ठभूमि समझते हैं। नेपाल सरकार ने 4 सितंबर 2025 को गुरुवार की आधी रात से 26 प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगा दी। इनमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, एक्स, लिंक्डइन, स्नैपचैट, रेडिट, डिस्कॉर्ड, पिंटरेस्ट, सिग्नल, थ्रेड्स, वीचैट, क्वेरा, टम्बलर, क्लब हाउस, रंबल, मी वीडियो, मी वीके, लाइन, इमो, जालो, सोल और हमप्रो पात्रो शामिल है। यह प्रतिबंध इसलिए लगाया गया क्योंकि इन प्लेटफॉर्म्स ने नेपाल के संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में पंजीकरण नहीं कराया था। पंजीकरण की समय सीमा 28 अगस्त से शुरू होकर 1 सप्ताह की थी, लेकिन मेटा यानी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, अल्फाबेट यानी कि यूट्यूब, एक्स, रेडिट और लिंक्डइन जैसी कंपनियों ने आवेदन नहीं जमा किए। यह फैसला पिछले साल नेपाल की सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आधारित था, जिसमें सोशल मीडिया कंपनियों को स्थानीय संपर्क बिंदु स्थापित करने, शिकायत निपटान अधिकारी नियुक्त करने और अनुपालन अधिकारी नामित करने की आवश्यकता थी। कुछ प्लेटफॉर्म्स जैसे कि टिकटॉक, वाइबर, वीटक, नीमबज और पोपो लाइव ने पंजीकरण करा लिया है और वे उपलब्ध हैं, जबकि टेलीग्राम और ग्लोबल डायरी की जांच चल रही है। सरकार का कहना है कि यह प्रतिबंध राष्ट्रीय स्वतंत्रता और संप्रभुता की रक्षा के लिए जरूरी है और कानून या संविधान की अवहेलना अस्वीकार्य है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस फैसले का बचाव करते हुए कहा कि यह देश के कानूनों का पालन सुनिश्चित करने के लिए है। हालांकि आलोचकों का मानना है कि यह असंतोष को दबाने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने का प्रयास है। अब बात करते हैं कि यह बैन कैसे प्रदर्शनों का ट्रिगर बना। नेपाल में लगभग 1.35 करोड़ फेसबुक यूजर्स हैं और 36 लाख इंस्टाग्राम यूजर्स हैं और कई लोग इन प्लेटफॉर्म पर व्यापार के लिए निर्भर हैं। बैन से संचार प्रभावित हुआ, खासकर विदेश में रहने वाले नेपाली नागरिकों के लिए, जो परिवार से जुड़ने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन प्रदर्शन केवल बैन तक सीमित नहीं है। जेन जेड के युवाओं ने इसे एक बड़े आंदोलन में बदल दिया, जिसमें भ्रष्टाचार, ऑटोरिटेरियन रवैये और आर्थिक असमानता जैसे मुद्दे शामिल हो गए। 24 वर्षीय छात्र यूजन राज भंडारी ने कहा कि हम सोशल मीडिया बैन से ट्रिगर हुए, लेकिन यह एकमात्र कारण नहीं है। हम नेपाल में संस्थागत भ्रष्टाचार के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। 20 वर्षीय छात्रा इच्छमा तुमराज ने कहा कि हम बदलाव चाहते हैं। दूसरों ने यह सहा है, लेकिन यह हमारी पीढ़ी के साथ खत्म होना चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने राजनीतिक एलिटीज पर आरोप लगाया कि वे भ्रष्टाचार से कमाए धन से अपने बच्चों को विदेश में लग्जरी जीवन जीने भेजते हैं, जबकि आम नागरिक संघर्ष करते हैं। 8 सितंबर 2025 को सोमवार को काठमांडू, पोखरा, भुटबल, थरान, धोराही और अन्य शहरों में हजारों युवा सड़कों पर उतरे। यह आंदोलन लीडरशिप और इम्पोर्टू था, जो VPN और DNS वर्क अराउंड्स का इस्तेमाल कर बैन प्लेटफॉर्म पर प्लान किया गया। प्रदर्शनकारी मैतिकर मंडलों से संसद भवन की ओर मार्च कर रहे थे, जहां उन्होंने पुलिस बैरिकेड तोड़ दिए और संसद परिसर में घुस गए। नारे लगाए गए जैसे केपी शर्मा ओली नेपाल छोड़ो। पुलिस के साथ झड़पें हुई, जिसमें आंसू गैस, पानी की तोपें और रबर बुलेट्स का इस्तेमाल किया गया। विभिन्न रिपोर्ट्स के अनुसार प्रदर्शनों में 10 से अधिक लोगों की मौत हुई है और 100 से अधिक लोग घायल हुए हैं। एक युवा प्रदर्शनकारी की मौत पुलिस फायरिंग से हुई। पुलिस ने कहा कि कुछ चोटें आई है, लेकिन सटीक आंकड़े नहीं दिए। सरकार ने काठमांडू में प्रमुख इलाके जैसे बनेश्वर, शीतल निवास, लेचौर, बालूवतार और सिंह दरबार में दोपहर 1 बजे से रात 10 बजे तक कर्फ्यू लगा दिया। सेना को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के आवासों के बाहर तैनात किया गया। सरकार ने रविवार को बयान जारी कर विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान करने और उनकी सुरक्षा के लिए वातावरण
बनाने की प्रतिबद्धता जताई। एक आपात सुरक्षा बैठक बुलाई गई। नेपाल में युवा बेरोजगारी, अवसरों की कमी और आर्थिक कठिनाइयां प्रमुख मुद्दे हैं, जिसमें कई युवा काम या पढ़ाई के लिए विदेश पलायन कर रहे हैं। राजनीतिक अस्थिरता और नेपोटिज्म भी असंतोष बढ़ा रहे हैं। विश्लेषकों ने इसे जेन जेड रिवॉल्यूशन कहा है, जो वैश्विक एंटी करप्शन मूवमेंट से प्रेरित है। काठमांडू के मेयर बालेंद्र शाह ने प्रदर्शनों का समर्थन किया। रिपोर्ट्स में स्पष्ट अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाओं का जिक्र नहीं है, लेकिन यह बैन वैश्विक कंपनियों को प्रभावित कर रहा है और नेपाली डायस्पोरा प्रभावित है। यह आंदोलन नेपाल के युवाओं की बदलाव की मांग को दर्शाता है। सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच संवाद की जरूरत है ताकि हिंसा रुके और मुद्दों का समाधान हो। हम इस घटना पर नजर रखे हुए हैं। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार, मैं हूं अंकुर प्रताप सिंह और आप देखते रहिए एजे न्यूज।